अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध ऑनलाइन टीवी में भली कार आया मोहम्मद पहर शामिल करूँ था हिन वक्त खबरों। नाज़रीन, दहरकी में STP पारा टेक्निकल कॉलेज इंतजामिया पारा बरतरफ कल उस्तादन की बहाली लाए एंग्रो फर्टिलाइजर कंपनी के गेट अॻियां STP के वाइस चेयरमैन एडवोकेट जाम अब्दुल फताह समेजो की अगवानी में मुजाहिरो कयो वियो। उन मौके ते अब्दुल फताह समेजो खिताब कंदे चयो त काबिल एहतराम मुझे भेनरूं, मुझे बाहर शागिर्द उस्ताद ऐं सियासी समाजी दुरियों, अस्सलाम वालेकुम। जी सिंध जी तो अज असां हिते जो आया आयूं को कंहिं सां विढ़ण कोन आया आयूं। हिते हिननि जी एंग्रो मैनेजमेंट जंहिंखे गुज़िरियल 1.5 साल खां वठी असां चवंदा रहियासीं त बाबा ही एंग्रो जे तरफ़ां डोनेशन ॾियो था पिया, तव्हां जेको फंड ॾियो था पिया, इहो सिर्फ़ 3 ऑफिसर खाइनि था पिया। शागिर्दनि जी जेकी 500 रुपया फी हुई उहा हिन महिल 4,500 ते निकिती आहे, त इन जे लाइ कुझु न कुझु तहरुक वठो। बहरहाल एंग्रो इंतजाम सदाई लहराईंदी रही, हमारा कुछ नहीं है। तो आज उनके बड़े बड़े जो इसके सेठ हैं, सेठ दाऊद साहब और उसका बेटा भी इधर आया है, एग्रो केमिकल के हेड नादिर सालार साहब आए, गियासुद्दीन साहब आए। तो हम इसलिए इधर आए कि उनको समझाएं, उनको बताएं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ये जमीनें, ये फैक्ट्री सिंध के गरीबों की जमीनें थी, कब्रिस्तान थे, गांव थे, सब उजाड़ के इंडस्ट्री बनाई गई कि गरीब लोग इधर मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे और आपको फैक्ट्री वालों को भी दुआ देंगे। मगर इस फैक्ट्री में पहले तो ज्यादती हो रही थी कि मैनेजमेंट में हमारे लोकल कोई बंदे नहीं है, 1 या 2 हैं, बाकी सब के सब आपके ही पंजाब के लोग हैं जिसकी इधर अचारादारी है। दूसरा ये कि जो कॉलेज खुला है 11 साल से खुला है, ये शहीद बेनजीर साहब आई थी, उन्होंने ऐलान किया था इधर एंग्रो में कि कॉलेज खोलना चाहिए, तो उसको कॉलेज तो खोला गया। आज तक वही बदमस्त, वही रिटायर फौजी सीओ बना के 11 साल तक बिठा लिया है। पाकिस्तान के आइन में 65 साल से ज्यादा कोई जॉब नहीं कर सकता, मगर उनकी उम्र अभी 67 साल है। क्या ये पाकिस्तान के आइन से ज्यादा है क्या? तो इसलिए वो खुद जो 3 लाख पे भर्ती हुआ था, अपनी तनख्वाह खुद ही बढ़ा के 10 लाख कर लिया है और 3-4 लाख रुपया इस पर से इस पेयर में टीए उठाता है, गाड़ी का पेट्रोल उठाता है, साई को कभी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके हमारे पास हैं, जो एंग्रो मैनेजमेंट को हमने दिए हैं, डीसी को दिया है, एसी को दिया है, सबको दिया है, मगर कोई सुनने वाला कोई नहीं। हमने एंग्रो इंतजामिया कराची में भी राब्ता किया, उनको भी बोला कि भाई ज्यादती हो रही है, मगर कोई नहीं सुन रहा हमारी। लिहाजा आप आज इधर आए हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आपकी फैक्ट्री है, अल्लाह ताला ने आपको इज्जत की है, आप वेलकम करते हैं, आप आए हैं। मगर ये है कि ये लोग आपके लोकल जो ऑफिसर हैं, ये हरू भरू मसला पैदा कर रहे हैं। आपसे हमें 2 बंदों को बुलवा के मिलाते तो क्यों हम इधर रोड पे आते? 3 दिन से बोल रहे हैं कि हमें हमारी मीटिंग करवाओ। नादिर सालार 3 दिन से आया है, गियास साहब 3 दिन से आया है, ठीक है, सेठ आज आया है ना। तो ये सारे नाअहल लोग हैं, अपने ये सारे छुपा के बैठे हैं। हमें तो कहते हैं मास्टर को छोड़ो, कॉलेज को छोड़ो। अरे वो जो तुम्हारे पास कानून में तुम्हारा बाप ब्रिगेडियर बैठा है, उसको क्यों नहीं निकालते उधर से? तुम्हारा कहना नहीं मानता है, क्यों नहीं निकालते हो? उसे छीनो, ये अपना क्वार्टर निकालो बाहर। आप सैलरी दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? 4 महीने से जब वो ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, क्यों सैलरी उठा रहे हैं? कोई किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है, किसी को सुनने के लिए तैयार नहीं, मजबूर है कि हम इधर आए।
हमें किससे लड़ना नहीं है, हम आपके दुआ को है। जो भी कुछ न कुछ अट्टे में लून बराबर कुछ न कुछ हमारे रोजगार इधर हो रहा है तो आपको दुआएं दे रहे हैं। हमारे इलाके की खुशहाली है, हम इसमें कोई नाराज नहीं है। ठीक है, मैनेजमेंट नहीं है तो हम बेगिंग के लोग तो हमारे साथ आए। हम आज उनको ही नहीं बुलाया, सुपर माली तो हैं। ये सारी यूनिट जितनी भी आपकी है एंग्रो की, सब हमसे वापस आए, हमारी ट्रेड यूनियन से वापस आए। पर हमने बोला कि आप एम्प्लॉय हैं, आप नहीं आए, ठीक है हम खुद जाएंगे। मगर ये आपके लोग जो हैं हरू भरू मसला पैदा कर रहे हैं। हम आज डिमांड करते हैं कॉलेज को फिल 4 खोला जाए। जो लोकल उस्ताद हैं जिन्होंने 1.5 साल से इनकी ज्यादतियों के खिलाफ डीसी के पास एप्लीकेशन दिए, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन दिए, मीडिया में गया है, आज उनको सजा में 6 बंदों को निकाल गया है। मेहरबानी करें उनको बरतरफी खत्म करें, मसला हल करें। मसला हल नहीं होगा तो फिर काम आगे चलता जाएगा। कल से हम टीचर्स की तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि टीचरों ने यह फैसला करके मुझे बताया है कि आप ऐलान करें। कल से हम इधर गेट के ऊपर उधर का टेंट खत्म कर लेंगे। आज से कॉलेज का टेंट हम बर में बैठ के खत्म कर लेंगे, क्योंकि 4 महीने बैठे रहे हैं ये आदमी। कल से आपके गेट के ऊपर इधर टेंट लगाएंगे और उसको बैठने देना है। बैठने नहीं दोगे तो इंशाल्लाह फिर मंडे के दिन सारे लोग आम आएंगे। सिर्फ इतने नहीं आएंगे, सिंध के गैरतमंद मजदूर होंगे, सिंध के मिडिल क्लास के जितने भी लोग हैं, जितने सियासी समाजी आदमी है, सब आएंगे। नहीं तो उनको एहतियात करने का हक है, उसको टेंट लगाना चाहिए, उनको बिठाना चाहिए, वो अपना बैठे। आखिर में मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूं मैनेजमेंट को, तो आप थोड़ा सब्र से कम लें। लोकल बंदों से झगड़ा अच्छा नहीं लगता। एक बदमाश को बचाने के चक्कर में, एक टीटीसी के 3 बंदों को बचाने के चक्कर में लोकल आदमियों से दुश्मनी नहीं करें, क्योंकि इनकी निमक हलाली नहीं हो। ये निमक हलाली जो है गद्दार आदमी और बेगैरत आदमी करता है। तो मेहरबानी करें, उनके मुफादात को नहीं सोचें। लोकल आदमी, लोकल टीचर, लोकल शागिर्दों का सोचें। इंशाल्लाह कल से ये हमारे दोस्त टीचर हजरात इधर बैठेंगे और जिधर बाहर गाड़ी खड़ी है इधर टेंट लगाएंगे। इसको छेड़ना नहीं, छेड़ोगे तो फिर बात बनेगी नहीं, फिर बढ़ेगी। मेहरबानी जी।